जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान प्रकाश वैष्णव 10वीं के छात्र का, और ये लिखते हैं कि पान जैसा पत्ता और सुपारी जैसा रंग, 11 देवर छोड़ गई और चली जेठ के संग। दोस्तों, आप सभी इसका उत्तर जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूं। विचित्र पहेली है, धार्मिक में नहीं लगेगी ये। दोस्तों, पहेली तो अन्य किसी वस्तु पर लग रही है, लेकिन हर एक वस्तु, इस जो हमारा ये सार वर्ष होता है इस प्रकृति में, उसका अलग अलग रंग और आनंद होता है। इसलिए ये प्रकाश वैष्णव जी ने हमसे पहेली पूछी है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या होता है कि ऐसा है, जब हम इसका शाब्दिक अर्थ निकाल रहे हैं तो कोई वस्तु ऐसी है जिसका पान के जैसा तो पत्ता होता है, सुपारी के जैसा उसका रंग होता है, 11 देवर छोड़ गई, अर्थात कोई स्त्री है और अपने जेठ के संग चली गई है। देखो कैसे गई है दोस्तों। कैसा है, हम जब भी कालिदास द्वारा रचित या किसी भी कवि द्वारा रचित, जो हमारे महाकवि हुए हैं, तुलसीदास है चाहे वाल्मीकि है, सभी ने ऋतु का वर्णन अलग अलग तरह से किया है। तो किस तरह से किया है, जैसे कि अब चल रहा है दोस्तों चैत का महीना, क्योंकि फागुन समाप्त होने को है और हो गया। फागुन समाप्त होते ही क्या होता है, फिर चैत का महीना आता है। तो हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र के माह में जो प्रथमा होती है, जिसको हम बोलते हैं प्रतिपदा, उसमें हमारा हिंदू पंचांग के अनुसार ये वर्ष प्रारंभ होता है। इसमें हर महीने का ऋतु का अलग अलग आनंद है। देखिए वसंत, अब देखिए दोस्तों ये वसंत है। इसके पश्चात क्या आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि चैत्र के महीने का श्रावण मास जैसा आनंद आता है। इसमें जो भी पत्ते पतझड़ हुए थे, वो पतझड़ पत्ते फिर से अब वृक्षों में आने लग गए हैं। और कहते हैं कि प्रतिपदा के पश्चात नवमी आई तो अयोध्या में भगवान श्री राम ने जन्म लिया। भगवान श्री राम ने जन्म लिया तो एक अयोध्या में नहीं लिया। देखिए दोस्तों, रामायण में लिखा है तुलसीदास जी ने, कैसा है गरुड़ जी सुनो, जब मैं उनके मुंह में घुस गया, ये काकभूषण कह रहे थे, तो मैं खूब घूमा उनके मुख में, परंतु क्या होता है, घूमते घूमते इस अयोध्या में आ गया। और इसी प्रकार से युग बीत गए और फिर से भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ। तो ये नहीं केवल अयोध्या में हुआ, इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसे अनंत लोक हैं, उनमें भी अयोध्या है। तो जैसे ही यहाँ अयोध्या में हुआ, वहां भी अयोध्या में भगवान राम का जन्म हुआ, अलग अलग ब्रह्मांडों में। इसलिए भगवान श्री राम को आप साधारण मनुष्य मत समझो। भगवान श्री राम पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, अक्षय ब्रह्म हैं। उनके बारे में पूर्ण ब्रह्म हैं। उनके बारे में गरुड़ जी जो तुम्हें कोई भ्रांति हुई है वो गलत हुई है। इसलिए आप समझने की कोशिश करो कि वे नरलीला कर रहे हैं इस पृथ्वी पर इस समय, और तुम्हें यह भ्रम हो रहा है कि मैंने उनके बंधनों को काट दिया। आपने उनके कोई बंधन नहीं काटे, बल्कि उन्होंने आपके बंधन काट दिए। आपको पता नहीं कि गरुड़ क्या भोजन करता है, शाकाहारी नहीं होता। लेकिन गरुड़ जी आपको पता है आप सर्पों का भक्षण करते हैं, ये उन्हीं की कृपा है। इसलिए आप उन पर इस तरह का भ्रम ना करें। तो देखिए चैत के महीने का अलग आनंद हुआ। इसके बाद वैशाख का महीना हुआ, कहते हैं गण गौरी। गण और गौरी की पूजा होती है, वो वैशाख में होती है। इसी प्रकार से ज्येष्ठ मास आता है, कहते हैं कि ये इतना महीना गर्म होता है जेठ का, तो इस ज्येष्ठ में सभी परेशान रहते हैं, जीव व्याकुल रहते हैं। यदि ये परेशानी ना आए तो हमारी पृथ्वी पर वर्षा नहीं होगी, क्योंकि जितना ज्येष्ठ का महीना गर्म होता है उतनी ही बरसात होती है।
ये भी सत्य बात है। इसके पश्चात देखिए दोस्तों, आषाढ़ महीना आता है। आषाढ़ के महीने में क्या होता है कि बरसात होती है। यदि परमपिता परमेश्वर जल्दी से जाग जाते हैं तो वो बरसात करते हैं, जिससे हर एक किसान अपनी फसल बोता है प्रथम वर्षा के समय, और जिससे खरीफ की फसल बो देते हैं। और उसे बोते समय हम जो पान के पत्ता और सुपारी जैसे रंग वाली फसल है ना, उसको आषाढ़ के ही महीने में बोते हैं। अब वो उस समय ज्वार बाजरा जो भी कुछ है उसके साथ में बो दी जाती है। श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, बोने के पश्चात वो खूब खड़ी रहती है बेचारी। और इसके पश्चात जो श्रावण का महीना आता है, कहते हैं कि उसके तो इंडोले ही अलग होते हैं। नई नवेली छोरियां अपने पियर को आती हैं और सब अपने अपने हिसाब से मनौतियां मनाती हुई अपने पियर में झूला झूलती हैं। उनके पति भी ये प्रतीक्षा करते हैं कि हम कब ससुराल को जाएंगे और कब हमारी प्यारियों से मिलेंगे। तो देखिए, श्रावण के महीने का एक अलग ही आनंद होता है। उस महीने में लोग सोचते हैं कि कब आएगा श्रावण का महीना, जब हम बनेंगे जाके मेहमान किसी के दरवाजे पर, कितना आनंद आएगा, खूब मौज बहार लूटेंगे। तो दोस्तों, मैं भी प्रतीक्षा करता हूँ श्रावण के महीने की, क्योंकि ससुराल एक बार ही जाता हूँ मैं वर्ष भर में, उसके बाद मुझे समय नहीं मिलता दोस्तों। तो देखिए फिर क्या होता है, सावन के महीने के पश्चात कहते हैं भाद्रपद का महीना। इस भाद्रपद के महीने में, भादों के माह में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। और भगवान श्री कृष्ण देखिए सबके रसिक प्रिय स्वामी और सखियों को रिझाने वाले एकमात्र ऐसे परमेश्वर, जो कि संपूर्ण संसार के स्वामी, गीता का उपदेश देने वाले, उनका जन्म हुआ था। उन्होंने कहते हैं कि उनकी तो छवि मात्र से ही भवबंधन कट जाते हैं। दोस्तों, वृंदावन की छवि को देखा जाए उस समय की को तो अलग ही दिखाई देगी। मथुरा में उनका जन्म हुआ, गोकुल में अलग ही छवि होती है। दोस्तों, ये है रसिकों का महीना जिसमें प्रभु ने जन्म लिया। इसके बाद आता है दोस्तों आश्विन। ये क्वार का महीना। इसमें कहते हैं कि क्वार के महीने जैसी गर्मी कभी भी नहीं देखी होगी। ज्येष्ठ की दोपहरी भी नहीं होती दोस्तों क्वार के महीने जैसी। इसलिए क्वार का महीना भी अपने आप में उत्तम होता है और खरीफ की फसल काटने के लिए ये शुभ होता है। जब क्वार के महीने में दोस्तों काट लेते हैं फसल, तो उसके पश्चात कार्तिक का महीना लग जाता है। कहते हैं भगवान कार्तिक को समर्पित होता है कार्तिक का महीना। जो भी कार्तिक मास में भगवान शिव पर जल चढ़ाता है, प्रातः 4 बजे स्नान करता है, तो उसके पास में धन संपत्ति की कोई कमी नहीं रहती। दोस्तों, अपने भवबंधनों को भी काट लेता है। साथ साथ में कुमार स्वामी कार्तिकेय कहते हैं कि जो इस महीने में मेरा भगवान शिव का जो भी पूजन करेगा वो अलग ही आदमी होगा। इसके बाद कहते हैं कार्तिक के बाद में कौन सा महीना आता है दोस्तों? पौष का महीना। तो पौष में दोस्तों कहते हैं कि सर्दी अपने जोरों पर होती है। फसल बो दी जाती है। कौन सी? रबी की। वो मार्गशीर्ष में ही बो देते हैं। और इस प्रकार से हम घूमते घूमते उसी चैत्र के महीने पर आ जाते हैं। फागुन का महीना आ जाता है। उससे पहले कहते हैं कि दोस्तों पौष में प्यारी बैर लागे, फागुन प्यारो लगे मठा। और दोस्तों ज्येष्ठ में प्यारो मटका लागे, सावन प्यारी लगे घटा। दोस्तों ये सभी कहानियां हैं, अपनी अपनी किंवदंतियां हैं। और इसके पश्चात फिर हम उसी चैत के महीने पर आते हैं। और चैत के पश्चात वैशाख, और वैशाख के पश्चात जेठ में वो फसल काट ली जाती है। आषाढ़ में बोते हैं और ज्येष्ठ में कटती है। अर्थात 11 देवरों को छोड़ के 12वां जो महीना आता है, 11 देवर हो गए। जेठ का महीना आता है, उसे जेठ कहा गया है दोस्तों, ज्येष्ठ कहा गया है। उस महीने में वो फसल काटी जाती है। श्रीमान प्रकाश वैष्णव जी, उस फसल का नाम है अरहर। इसलिए अरहर दोस्तों
12 महीनों में ही जाके पूर्ण होती है। 12वां महीना जेठ का आता है, तब वो काटी जाती है। मैं समझता हूं आपको आपकी इस पहेली का उत्तर मिल गया होगा दोस्तों। बड़ी विचित्र पहेली थी। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।